बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आइडिया स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्राम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 3 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें हम एक्सरसाइज 5.3 की एप्लीकेशंस को कंप्लीट वाइंड अप करेंगे और जो इसमें आपको कोर्स आउटलाइन के लिहाज से टॉपिक के क्वेश्चन जो करने के लिए अलाट किए गए हैं वही आपने परफॉर्म करने हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम जो सिग्मा फंक्शन जो समीशन आपने अंडरस्टैंड किया उससे रेलेवेंट आपके एप्लीकेशंस के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक नॉर्मलाइज़र नॉर्म स्पेस आएगा उसको हम देखेंगे। जस्ट अ फ्यू इसका रिकमेंडेशन ओवरव्यू ही है, तो इतना डिटेल में नहीं है ये एक्सरसाइज। तो चलते हैं आगे स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम कोई भी समीशन फॉर्म सिग्मा फॉर्म को नॉर्मलाइज़र से डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम ये एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जो आपके कोर्स आउटलाइन में कैलकुलस 2 में रिकमेंडेड बुक है थॉमस की, उसके जो क्वेश्चंस हैं वही मैं आपको यहाँ पर मेंशन भी किए हुए हैं। परफॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम थॉमस बुक आपने फॉलो करनी है और जो इसके क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपने सोल्व करने हैं। ठीक है, 1 to 8 क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं ये, और साथ में आपने क्वेश्चन नंबर 10 to 14 को आपने सोल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द लिमिट्स एज डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म। तो डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म के लिए आपको लिमिट और समीशन फॉर्म का रिलेशन दिया हुआ है। व्हेन लिमिट नॉर्म p, इसको आपने नॉर्म p पढ़ना है। नॉर्म की स्पेलिंग है NORM। नॉर्म p इज इक्वलेंट टू या अप्रोचेस टू 0, या इसे आप टेंड्स टू 0 भी कह सकते हो। यहाँ पर लिमिट p नॉर्म टेंड्स टू 0 है और समीशन फंक्शन जो है जो कि सिग्मा फॉर्म में है k इज इक्वल टू 1 से n है और c सबस्क्रिप्ट k इसका स्केयर है और साथ में जो इसकी लेंथ ऑफ द इंटरवल है जिसको आप डेल एक्स के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो ये सर्कल आउट करके आपको बताया जा रहा है डेल एक्स के की फॉर्म में, वेयर p इज अ पार्टीशन ऑफ 0,2 क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पर जो p नॉर्म में है वो आपके पास क्लोज इंटरवल होगी जो कि आपके डेफिनेट इंटीग्रल को रिस्ट्रिक्ट करेगी। तो इसको सोल्यूशन इधर करते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सोल्यूशन इसका होगा अबव इंस्ट्रक्शंस वी कन्वर्ट इट इनटू अ डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म। डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास इसकी लिमिट्स आ जाती हैं। ये ज़रा गौर करिएगा सभी स्टूडेंट, ये आपके पास जो सी के स्केयर है ना, इसको आपने एक्स का नाम असाइन करना है। ये जो सी के होगा ना, सी के को आपने डेफिनेट इंटीग्रल में एक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो ये बन गया सी के एक्स के अंदर, और जो इसका ये स्केयर है ये एक्स की पावर में आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, देखें, एक्स रेज टू पावर 2। जस्ट आपने क्या करना है, जो समीशन फॉर्म में सी के है इसको आपने एक्स में रिप्लेस कर देना है और बाकी जो पावर है या स्केयर रूट फॉर्म कुछ भी आ जाए वो उसको आप शो कर सकते हो, यानी कि एक्स की पावर आपने ये शो कर देनी है जो आप सी के ऊपर देख रहे हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल जो है इसकी लिमिट है 0 से 2, वो आपने देखना है जो आपको क्लोज इंटरवल दिया गया ना 0,2 क्लोज इंटरवल, उसको आपने राइट कर देना है। ये 0 लोअर बाउंड है और जो 2 है ये अपर बाउंड है। तो 0 लोअर लिमिट और ये 2 अपर लिमिट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल डी एक्स। तो ये फाइनली इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है जो आपके पास नॉर्म थी। ये जो आपके पास नॉर्म दी है ना लिमिट की फॉर्म में, इसको आपने इस तरह की डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में राइट कर देना है। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक हो गया, दैट्स इट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द लिमिट्स एज डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म व्हेन लिमिट नॉर्म p अप्रोचेस टू 0 है, समीशन k इज इक्वल टू 1 to n है, 2c k क्यूब है, डेल एक्स के है, वेयर p इज अ पार्टीशन ऑफ -1, 0 क्लोज इंटरवल। अब आपने इसमें भी यही काम करना है। ये जो सी के होगा इसको आपने कन्वर्ट कर देना एक्स में, तो ये बन जाएगा 2x क्यूब। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल किस में आएगा, -1, 0 क्लोज इंटरवल। -1 लोअर लिमिट होगी और जो 0 होगा ये अपर लिमिट होगी। देख लेते हैं ऐसे ही क्या होगा। सोल्व above instructions we convert it into
डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म तो देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर 2ck³ डेल एक्स के है, तो ck को आपने x में रिप्लेस करना है और ck की पावर देखें 3 है, तो यहाँ पर x की पावर 3 बन गया और ये जो 2 था कांस्टेंट ये एज इट इज़ ही आ गया। और जो इसकी पार्टीशनिंग है बाउंडेड फॉर्म में है, क्लोज इंटरवल -1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 पे क्लोज्ड हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये -1 लोअर लिमिट और ये जो 0 है अपर लिमिट है, ठीक है, इनटू डिफरेंशियल dx आ गया। तो ये फाइनली आपने समीशन सिग्मा फॉर्म को एक डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, यही इसका नॉर्म स्पेस था। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द लिमिट्स एज डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म व्हेन लिमिट p नॉर्म टेंस टू 0 समीशन k इक्वल टू 1 to n है 1/1 माइनस ck डेल एक्स के, ठीक है, वेयर p इज़ अ पार्टीशन ऑफ 2,3 क्लोज इंटरवल। इसमें भी ऐसे ही करना है, ck को आपने ओनली ऑन x में ck को x में रिप्लेस कर देना है, तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस x, ठीक है। और जो इसका क्लोज इंटरवल होगा वो 2 से 3 इसकी डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट बन जाएगी, यानी कि 2 लोअर लिमिट और ये 3 अपर लिमिट हो जाएगी। देख लेते हैं सोल्यूशन इसका है। अबव इंस्ट्रक्शंस वी कैन वर्ड इट इनटू डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म, जो क्लोज इंटरवल 2 से 3 है 1/1 माइनस ck की वैल्यू यहाँ पर हमने x राइट कर दिया इंटू dx, हैंस विच इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने इंटेग्रेबल फंक्शन को डील करना है, बहुत ईजी से क्वेश्चन है। जस्ट आपको लिमिट्स की फॉर्म टेबल की फॉर्म में दिए गए हैं, ये मैंने राइट किए हुए हैं। स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सपोज डैट f एंड h आर इंटेग्रेबल एंड डैट, ये आपको इंटेग्रेबल फंक्शन दिए गए हैं। डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 9 f of x dx इज इक्वल टू -1। जब आपके पास इस तरह का फंक्शन बन जाएगा ना, ये जो आपको सर्कल आउट करके बताया जा रहा है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, जब ये इस तरह का फंक्शन होगा डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में, तो इसका आंसर -1 हमेशा हमने राइट कर दिया करना है। और डेफिनेट इंटीग्रल 7 to 9 f of x dx, अगर इस तरह का फॉर्म आपको डेवलप हो जाए डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में, तो आपने इसे हमेशा 5 कहना है। और अगर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल 7 to 9 h of x dx ये इस तरह की फॉर्म में आ जाए, तो आपने हमेशा आंसर 4 क्रिएट कर देना है। तो ये आपको गिवन है, ये मैंने राइट भी किया हुआ है। गिवन बी फॉलो दीज इंटेग्रेबल वैल्यूज़, मैंने ये राइट किया हुआ है कि आपने ये जो 3 इंटेग्रेबल वैल्यूज़ हैं इनको फॉलो करना है और इनके अकॉर्डिंग जो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल रिजल्ट बनेंगे आपने उनकी वैल्यू को पुट कर दिया करना है। तो ए पार्ट की तो चलते हैं स्टूडेंट्स। डेफिनेट इंटीग्रल -1 to +1 to 9 है, -2 f of x dx है, तो -2 डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 9 f of x dx, मैंने -2 को सेपरेट बाहर निकाल दिया है। अब देखें डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 9 f of x dx, ये आपके पास वैल्यू है जो आपको गिवन है, ये वैल्यू आपके पास इक्वल है -1 के, ठीक है। अब आपने -1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, ये +2 आ जाएगा, हैंस विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बी पार्ट इसका है डेफिनेट इंटीग्रल 7 to 9 f of x प्लस h of x इंटू dx। अब यहाँ पर आपने डेफिनेट इंटीग्रल को सेपरेट कर लेना है f of x के साथ और प्लस h of x के साथ। यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल को जब आप स्प्लिट करेंगे, सेपरेट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल को दोनों के साथ जब आपने राइट करना है, तो ये बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल 7 to 9 f of x dx प्लस डेफिनेट इंटीग्रल 7 to 9 h of x dfx। तो ये सेपरेट कर दिया। अब आपके पास ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसकी वैल्यू आपको गिवन है, ये 5 के इक्वल है +5, और ये जो डेफिनेट इंटीग्रल इस तरह की फॉर्म में राइट किया हुआ है h of x की फॉर्म में जो 7 to 9 f dx में है, तो ये आपके पास +4 है, ठीक है। ये आपके पास +5 और ये आपके पास +4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 5 + 4, तो ये 9 हो जाएगा, हैंस विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो सी पार्ट इसका है, सी पार्ट इसमें डेफिनेट इंटीग्रल 7 to 9 2 f of x माइनस 3 h of x इंटू dx। इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, ये डेफिनेट इंटीग्रल को, ये ब्रैकेट में बोथ टर्म आ रही हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, आपने डेफिनेट इंटीग्रल को बोथ टर्म के साथ सेपरेट कर लेना है। और जो 2 कांस्टेंट होगा -3 कांस्टेंट होगा, ये डेफिनेट इंटीग्रल से आउटसाइड आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 डेफिनेट इंटीग्रल 7 to 9 f of x dx माइनस 3 डेफिनेट इंटीग्रल 7 to 9 h of x dx। अब इसमें डेफिनेट इंटीग्रल 7 to 9 f of x dx आपके पास +5 के इक्वल है, और डेफिनेट इंटीग्रल 7 to 9 h of x dx ये आपके पास +4 के इक्वल है। फिर आपने इनको सोल्व करना है, 2 × 5 10 हो गया, 3 × 4 12 हो गया, 10 - 12 ये आपके पास -2, हैंस विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अब डी पार्ट में डेफिनेट इंटीग्रल 9 to 1 है, f of x dx है,
इसमें जो आपने डेफिनेट इंटीग्रल टेबल की वैल्यू बनानी है उसमें 9 ऊपर अबव लिमिट में आ रहा है और जो 1 है ये लोअर लिमिट में आ रहा है। जब आपने डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट को अल्टरनेट शफल करना हो तो आप बाहर नेगेटिव साइन खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इसकी लिमिट आपस में शफल हो जाएगी। ये जो 1 to 9 है ये बन जाएगा 9 to 1, ठीक है ना। ये लोअर लिमिट 1 बन गई और अपर लिमिट 9 बन गई एफ ऑफ डी एक्स। अब आपके पास ये जो डेफिनेट इंटीग्रल बन चुका है ये आपके पास -1 के इक्वल है, वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है -1। अब इस -1 को आपने इस माइनस से मल्टीप्लाई करना है, जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये +1 बन जाएगा, हैंस विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट इसका ई पार्ट है। ई पार्ट में है डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 7 एफ ऑफ एस डी एक्स। इसमें आपने 1 और 7 का टेबल में कोई भी वैल्यू नहीं दी तो आपने इसमें पार्टीशनिंग करनी है। पार्टीशनिंग हम इस अंदाज में करेंगे कि 1 से हम 9 डेफिनेट इंटीग्रल बनाएंगे, फिर 9 से 7 की लिमिट हम बनाएंगे, ठीक है। 1 to 9 एंड 9 to 7 ऐसे करने से हमें इसकी डेफिनेट इंटीग्रल का टेबल हमें क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि 1 to 9 हमें वैल्यू अवेलेबल है और 7 to 9 हमें अवेलेबल है। यहाँ पर 9 to 7 है तो आप इसको शफल कर लेंगे तो वो 7 to 9 बन जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप 1 to 7 नहीं फाइंड कर सकते, तो इनडायरेक्टली हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखें 1 to 9 एफ ऑफ डी एक्स ये हमने एज इट इज़ राइट कर दिया बिकॉज ये आपको टेबल में वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर 9 to 7 की वैल्यू नहीं है, अगर हम 7 to 9 करें तब वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये 9 to 7 वाली डेफिनेट इंटीग्रल को शफल करना पड़ेगा। तो जब आप शफल करेंगे तो यहाँ पर बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा और डेफिनेट इंटीग्रल 7 to 9 हो जाएगा एफ ऑफ डी एक्स। अब आप इनकी वैल्यू को पुट करना है। अब ये हमारे पास 1 to 9 जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है ये आपका -1 बन जाएगा और डेफिनेट इंटीग्रल 7 to 9 आपके पास एफ ऑफ डी एक्स में ये आपके पास +5 बन जाएगा। तो -1 -5 आपके पास -6 से रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट एफ फंक्शन यानी एफ पार्ट है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल 9 to 7 एच ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। आपने इसमें सेपरेट कर लेना है। तो डेफिनेट इंटीग्रल 9 to 7 एच ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डेफिनेट 9 to 7 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। उसके बाद आपने ये 9 और 7 को आपस में शफल करना है, क्योंकि हमें टेबल में डेफिनेट इंटीग्रल 7 to 9 की वैल्यू अवेलेबल है, 9 to 7 की अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको शफल करना है। तो माइनस डेफिनेट इंटीग्रल 7 to 9 एच ऑफ एक्स डी एक्स, इसको भी शफल करना है तो प्लस हो जाएगा। जब आप नेगेटिव एक और इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो प्लस डेफिनेट इंटीग्रल 7 to 9 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास +4 है और जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 7 to 9 हमारे पास +5 है। तो 5 - 4 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर +1 बन जाएगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल ऐसे ही हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है सपोज डैट डेफिनेट इंटीग्रल -3 to 0 है, जी ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। फाइंड आपने करना है ए पार्ट डेफिनेट इंटीग्रल 0 से -3 जी ऑफ टी डी टी, ये आपको गिवन है। आपने ये जब फंक्शन इस तरह का डेफिनेट इंटीग्रल का बन जाएगा ना तो आपने इसकी वैल्यू हमेशा 2 स्क्वायर रूट पुट कर दिया करनी है, ठीक है। जैसे आपने अभी क्वेश्चन जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसमें आपको 3 डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यूज़ दी गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में ओनली ऑन एक डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू दी हुई है और इसको ही आपने फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग आपने ये बना दिया करना है। तो डेफिनेट इंटीग्रल इसमें है 0 से -3 जी ऑफ टी डी टी। अब आप ज़रा गौर करिएगा, यहाँ पर -3 से 0 है और यहाँ पर 0 से -3 है, इसका मतलब इसे शफल करना पड़ेगा तो नेगेटिव बाहर आएगा, माइनस डेफिनेट इंटीग्रल -3 से 0 जी ऑफ टी डी टी। अब आपका ये डेफिनेट इंटीग्रल बन गया हुआ है, इसकी वैल्यू आपके पास है 2 स्क्वायर रूट, ये देख सकते हैं ये 2 स्क्वायर रूट है, इसको आपने पुट कर देना है। तो ये हमने 2 स्क्वायर रूट पुट कर दिया और ये जो नेगेटिव है ये वाला ये एज इट इज़ ही है, तो ये बन गया -2 स्क्वायर रूट। बी पार्ट इसमें देखें डेफिनेट इंटीग्रल -3 से 0 जी ऑफ यू डी यू। अब आप देखें यहाँ पर डिफरेंशियल इंटीग्रेबल फंक्शन के लिहाज से टी में इंक्लूड है, तो आपने टी बनाना है तो यू को आप रिप्लेस कर देंगे टी में, रिप्लेस यू बाय टी। जब आप यू को टी में रिप्लेस करेंगे ये बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल -3 से 0 जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल बन चुका है, यही बन गया हुआ है सेम। तो इसको आप क्या कह सकते हो 2 स्क्वायर रूट, हैंस विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सी पार्ट में चलते हैं।
सी पार्ट इसमें डेफिनेट इंटीग्रल -3 से 0 है, माइनस जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिव को आपने बाहर निकाल देना है आउटसाइड, डेफिनेट इंटीग्रल -3 से 0 है, जी ऑफ एक्स डी एक्स है। फिर देखें जो आपके पास इंटीग्रल फंक्शन है वो टी में है, तो आप एक्स को रिप्लेस किस में कर देंगे, टी में, रिप्लेस एक्स बाय टी। उसके बाद आपने जब रिप्लेस किया तो माइनस डेफिनेट इंटीग्रल -3 से 0 जी ऑफ टी डी टी हो जाएगा। अब जो ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल बन चुका है, दिस इज़ नोन एज 2 स्क्वायर रूट, और ये जो नेगेटिव है एज इट इज़, तो ये बन गया -2 स्क्वायर रूट, हैंस विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। डी पार्ट देखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल -3 से 0 जी ऑफ आर ओवर 2 स्क्वायर रूट इंटू डी आर। इसमें 1/2 स्क्वायर रूट को आप सेपरेट कर लें, आउटसाइड ले हैं, 1/2 स्क्वायर रूट ये हमने आउटसाइड ले आए, तो डेफिनेट इंटीग्रल -3 से 0 जी ऑफ आर डी आर। उसके बाद देखें जो आपके पास इंटीग्रल फंक्शन है वो टी में है, तो आपको फिर रिप्लेस करना पड़ेगा आर को टी में, रिप्लेस आर बाय टी। उसके बाद जब आपने आर को टी में रिप्लेस कर दिया, ये आपके पास ये बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल -3 से 0 जी ऑफ टी डी टी, ठीक है, और 1/2 स्क्वायर रूट ये एज इट इज़ ही है। अब ये जो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल का रिजल्ट बन गया है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, और ये आपके पास किसके इक्वल है, 2 स्क्वायर रूट के, वही हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है 2 स्क्वायर रूट। अब देखें 2 स्क्वायर रूट से 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाता है +1, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सपोज दैट h इज द इंटीग्रेबल एंड शो दैट डेफिनेट इंटीग्रल -1 to 1 h ऑफ आर डी आर इज इक्वल टू 0। एक आपने ये इंटीग्रेबल फंक्शन आपको गिवन है, जब आपके पास इस तरह का इंटीग्रेबल फंक्शन होगा तो आपने उसे 0 कहना है, और दूसरा इंटीग्रेबल फंक्शन है डेफिनेट इंटीग्रल -1 to 3 h ऑफ आर डी आर इज इक्वल टू 6। जब आपके पास इस तरह का इंटीग्रेबल फंक्शन होगा उसको आप हमेशा क्या कहेंगे, 6 कह देंगे। तो ए पार्ट इसमें देखते हैं। ए पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 3 h ऑफ आर डी आर। देखें 1 और 3 की वैल्यू आपके पास नहीं है डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में, तो आप इसको सेपरेट करेंगे, पार्टीशनिंग करेंगे, तो ये बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल 1 to -1 एंड -1 to 3, और h ऑफ आर डी आर एज इट इज़ होगा, ठीक हो गया। यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 3 को आपने सेपरेट करना है, क्योंकि आपके पास टेबल में वैल्यू नहीं है, तो आप इसको सेपरेट ऐसे करेंगे ताकि हमारे पास टेबल की वैल्यू बन जाए, क्रिएट हो जाए। तो 1 to -1 हमने शो किया और -1 to 3 शो किया। तो अब आप देखें जो टेबल में आपके पास वैल्यू है उसमें 1 और -1 शफल करने से आएंगे, इनके नीचे -1 है ऊपर +1 है, तो आप ऐसे करें नेगेटिव बाहर कॉमन ले लें, तो माइनस डेफिनेट इंटीग्रल -1 to 1 h ऑफ आर डी आर प्लस ये वैल्यू आपके पास टेबल वाली क्रिएटेड है, इसको आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, विदाउट चेंजिंग ऐसे राइट कर दें, प्लस डेफिनेट इंटीग्रल -1 to 3 है h ऑफ आर डी आर। अब आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है। ये जो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है ना, ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल -1 to 1 h ऑफ आर डी आर, इसकी वैल्यू है 0, ठीक है, और ये जो नेगेटिव है ये आपका बाहर एज इट इज़ ही है, ये वाला ये बाहर एज इट इज़ ही है, और प्लस ये डेफिनेट इंटीग्रल -1 to 3 h ऑफ आर डी आर, इसकी वैल्यू है +6, ठीक है। अब 6 को -0 से आपने सोल्व करना है, तो ये आपके पास यानी ऐड करने से आपके पास आ जाता है +6, ठीक हो गया है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बी पार्ट इसमें है माइनस डेफिनेट इंटीग्रल 3 to 1 और h ऑफ u डी यू। तो देखें आपके पास जो इंटीग्रल फंक्शन है वो किस में है, r में, तो u को किस में रिप्लेस करना होगा, r, तो रिप्लेस u बाय r, तो ये हो जाएगा माइनस डेफिनेट इंटीग्रल 3 to 1 h ऑफ आर डी आर। उसके बाद आपने देखना ये है कि जो आपके पास रिजल्ट है इंटीग्रल फंक्शन के लिहाज से उसमें 3 1 की वैल्यू नहीं है, तो आप इसको सेपरेट करेंगे। 3 को देखें माइनस ब्रैकेट स्टार्ट की, 3 को -1 तक लिमिट को राइट किया और फिर -1 से +1 तक राइट किया, ठीक है, यानी कि इसकी हमने पार्टीशनिंग ऐसे करनी है 3 से -1 और फिर -1 से +1, तो h ऑफ आर डी आर और h ऑफ आर डी आर हमारे पास एज इट इज़ ही हो जाएगा। अब आप देखें जो टेबल में आपके पास वैल्यू है उसमें आपके पास कुछ इस अंदाज में है रिजल्ट, ये आपके पास इसमें है माइनस, ये आपने जो डेफिनेट इंटीग्रल 3 to -1 है इसको आपने शफल करवाना है, क्योंकि आपके पास वहाँ पर टेबल में वैल्यू -1 to 3 है, तो जब आप ब्रैकेट में यहाँ पे नेगेटिव यानी कि आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो माइनस डेफिनेट इंटीग्रल -1 to 3 h ऑफ आर डी आर, तो ये आपके पास क्रिएटेड वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। डायरेक्टली वैल्यू नहीं ना पुट कर सकते क्योंकि आपके पास -1 से 3 है, तो आपने ये स्टेप क्रिएट किया प्लस -1 to 1 h ऑफ आर डी आर, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये हमने एज इट इज़ ही राइट कर दिया। उसके बाद
यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल -1 to 3 h/dr की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली +6 है। और ये जो नेगेटिव है ना, ये वाला बाहर, ये वाला नेगेटिव, ये मैंने एज इट इज़ ही राइट किया हुआ है, ठीक है। और ये जो बाहर वाला नेगेटिव ये आउटसाइड में है, ये भी एज इट इज़ ही है विदाउट चेंजिंग, प्लस h/dr जो डेफिनेट इंटीग्रल -1 to 1 है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। ये 0 हमने ऐसे राइट कर दिया। उसके बाद -6 + 0 आपके पास -6 आएगा, -6 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर +6 हो जाएगा, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। और सभी स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ अटैच रहिएगा और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। और सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन वीडियो को वॉच किया करें, ठीक है। और जो आप लोगों की अटेंडेंस है, लेक्चर्स को लिसन किया करें, वॉच किया करें और अपना फीडबैक, कमेंट कंपलसरी राइट किया करें सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो जितने भी आप सभी स्टूडेंट हैं वीडियो को जब सुन रहे होते हैं, लिसन कर रहे हैं, लेक्चर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ऑनलाइन व्यू किया करें, ऑनलाइन इसको अंडरस्टैंड किया करें। और जब आपने लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया तो लेक्चर अंडरस्टैंड करने के बाद चैनल पे आपने कमेंट, अपना फीडबैक सभी स्टूडेंट ने दिया करना है, ठीक है। तो ये आपकी अटेंडेंस है और आपके मार्क्स ये इंक्लूड होंगे, तो आप सभी स्टूडेंट ये याद रखिएगा। और जितना भी आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है अपने चैनल के साथ अटैच रहना है, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।